नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमने कुछ दिनों पहले एक हत्याकांड की वारदात को बारे में आपको बताया था, जहां पर आगरा में एक पति ने जिसकी तीसरी पत्नी थी, जिसने तीसरी शादी की थी, महज अभी 2 से 3 महीने ही शादी हुए थे और पति पत्नी के बीच में ऐसा झगड़ा होता है कि पति ने अपनी तीसरी पत्नी की बेदर्दी से हत्या की। बताते हैं कि ईंट से पत्नी का सिर कूच कूच कर पति ने हत्या की थी। हत्या करने के बाद लाश को घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर पति फरार हो गया था। अब इस मामले में पुलिस जो है आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने आखिरकार पति फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। जो लोग सवाल जिनके सबके मन में यही था कि आखिरकार जिन्होंने अभी अभी नई नई शादी की है, तो आखिरकार ऐसा पति पत्नी के बीच में क्या हुआ था कि फरहान ने अपनी पत्नी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में अब उस सवाल का जवाब मिल गया है। पहली पत्नी से तलाक, दूसरी पत्नी ने छोड़ दिया और तीसरी पत्नी की बेरहमी से हत्या। आगरा के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब तक पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जिस पति पर शुरू से शक था, वही आखिरकार पत्नी उज्जमा का हत्यारा निकला। पुलिस के मुताबिक फरहान ने पूछताछ में अपनी पत्नी उज्जमा की हत्या की बात को कबूल कर लिया है। आरोपी फरहान का दावा है कि मामूली विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने पहले ईंट से अपने पत्नी के सिर पर हमला किया और इसके बाद उसने एक तेज धारदार ब्लेड से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी और फिर वहां से फरार हो गया। अब इसके हत्या के पीछे जो अभी तक कारण सामने आ रहे हैं, जो फरहान का कहना है कि वो पत्नी ने शादी के वक्त, चूंकि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ये दोनों मुलाकात हुए थे, जो आप देखते नहीं शादी वाली वेबसाइट होती है, उन दोनों के जरिए इन दोनों की मुलाकात हुई थी। उज्जमा की ये दूसरी शादी थी, वहीं फरहान की ये तीसरी शादी थी। फरहान का कहना है शादी के जब हम लोग मिले थे, उस दौरान जब हमारी बातचीत हुई थी, तो जो वादे उज्जमा ने हमसे किए थे, वो सारे वादे अब शादी के बाद वो नहीं निभा रही थी। इसके अलावा जब ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हम लोग मुलाकात किए, तो उस दौरान तो ये अपने आप को बहुत ही अच्छी औरत, बड़ी नेक दिल औरत दिखाई थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपना असली चेहरा दिखाया, तो जो मेरे लिए ऐसा था कि उसे सहन कर पाना बर्दाश्त से बाहर था। इसीलिए जो है गुस्से में आकर जो है मैंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर मैं यहां से भाग गया। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे फरहान ने हत्या की क्या बात उसने कबूली है। वहीं उज्जमा की बहन का एक और दावा आया है, जैसा कि फरहान ने अपनी पक्ष की बात बताई कि हाँ उसने इस वजह से मारा। अब वो सही है कि नहीं है, ये झूठ भी हो सकता है कि अपने आप को वो दिखाने के लिए, पीड़ित दिखाने के लिए वो कहानी कर रहा हो। वहीं जो उज्जमा की बहन है, अब उज्जमा तो है नहीं, तो उज्जमा के घर वालों का क्या कहना है इस मामले में, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप भी हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद के तौर पर किसी जी ने, संतोष जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, नितिन जी ने हमें 135 रुपये भेजे हैं, अशोक जी ने जो हमें 100 रुपये की मदद भेजी है, इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते हैं। अगर आप भी देना चाहें तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिरी तक, जो अब तक खुलासा में पुलिस की तरफ से आया है, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको ये पता है, ये घटना जो है आगरा जिले की है। आगरा जिले का थाना ताजगंज के नगला पैमा में अकबर अली उर्फ बब्बू का पीर कल्याणी के पास जो है नॉनवेज का खाने का ढाबा टाइप का, यानी रेस्टोरेंट टाइप का है। उन्होंने बताया कि मझला बेटा फरहान, उनके 3 बेटे हैं, मझला बेटा फरहान जिसकी उम्र 40 साल है, वो उनके साथ उनके रेस्टोरेंट में काम करता था। 4.5 साल पहले फरहान की पत्नी बुसरा से उसका तलाक हुआ, यानी पहली पत्नी से उससे उसके 2 बच्चे थे, हैदर अली और रिजवान। ठीक, बुसरा दूसरे पति के साथ रहने लगी, बच्चे फरहान के पास ही रहने लगे। 2.5 साल पहले बुरहान ने बिहार की एक लड़की के साथ शादी की, लेकिन वो शादी भी ज्यादा दिन चल नहीं पाई और उसको मतलब वो पत्नी भी इसने छोड़ दिया, अलगा अलगी हो गई। अब फरहान जो है
अपना और अपने बच्चों के ख्याल के लिए चाहता था कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे वो शादी कर ले और वो लड़की आए तो उसके घर को संभाले, यानी उसके बच्चों का ख्याल रखे, उसके घर का ख्याल रखे, उसका ख्याल रखे। लिहाजा बताते हैं कि 3 महीने पहले झांसी कोतवाली क्षेत्र के भैरव खिड़की के रहने वाली उज्जमा के साथ जो है ऑनलाइन जो शादी वाली वेबसाइट होती हैं उनकी जरिए जो है फरहान की उज्जमा से मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। फरहान का कहना है कि उज्जमा ने जब अपने आप को शुरुआत में हमको मिलाया तो ऐसा लगा कि इससे नेक दिल औरत दुनिया में कोई हो नहीं सकती। अच्छा, उज्जमा की भी ये दूसरी शादी थी। उसके पहला पति का शायद इंतकाल हो चुका था और उससे उसके 2 बच्चे थे। अब तय ये हुआ कि भाई वो भी अपने, फरहान ने बताया कि हमारे 2 बेटे हैं, उज्जमा के 2 बेटे थे, तो ये हुआ कि भाई वो भी अपने बेटे लेकर आ जाएगी और हमारे बेटे रहेंगे। चारों बेटों का ध्यान उज्जमा रख लेगी। फरहान ने ये कहा कि हाँ भाई, जिस तरह से हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी उठाएंगे वैसे ही तुम्हारे बच्चों की भी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो इस तरह से एक बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो है 3 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जो है फरहान उज्जमा को लेकर जो है अपने पुश्तैनी घर आ गया। यहाँ पर बताते हैं शादी के बाद जो है उसने अपने पिता जो क्या नाम था उनका, अकबर अली उर्फ बब्बू, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, हमने शादी कर ली है और ये हमारी पत्नी है बेगम। अब इसके बाद जो है पुश्तैनी घर, जो बब्बू का, अकबर अली उर्फ बब्बू का पुश्तैनी घर था नगला पैमा में, उसी घर में उन्होंने कहा भाई ठीक रहो तुम यहीं पर। तो शादी के बाद जो है उज्जमा अपने बच्चों को यहां नहीं लाई, कुछ दिन लाई, उसके बाद उसने अपने बच्चों को वहीं भेज दिया था। लेकिन जो फरहान के दोनों बच्चे हैं वो वहीं पर इस नगला पैमा वाले घर पर रहने लगे थे। रविवार रात की घटना है। अब पूरा घटनाक्रम सुनिए। जब हत्या हुई रविवार को, पिछले रविवार की रात की घटना है। फरहान ने, जो अकबर अली हैं उस बब्बू, उन्होंने बताया कि काम करते दौरान जो है फरहान ने कहा कि उसका पेट दर्द हो रहा है और वो अब घर जा रहा है। तो रात में ही वो घर चला गया। सोमवार को फरहान काम पर नहीं आया। इसके बाद अकबर अली उर्फ बब्बू को जो है चिंता हुई कि उनके बेटा आया नहीं। रात में, रविवार की रात को पेट दर्द था तो कहीं ऐसा नहीं कोई दिक्कत हो। लिहाजा उन्होंने फोन मिलाया तो फोन बंद था। मंगलवार सुबह 7:30 बजे जो है वो अपने बेटे का हालचाल लेने अपने पुराने घर नगला पैमा वाले घर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर बाहर से ताला लगा है। आवाज लगाई तो कोई था नहीं। जब जाहिर सी बात है ताला लगा यानी घर पर हो ही नहीं। फिर भी उन्होंने इस बात पर गौर किया, घर के अंदर का जो है कूलर चलने की आवाज आ रही थी। बाहर से ताला लगा लेकिन कूलर चलता छोड़कर भला कौन चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो 2 आस पड़ोस 2 लड़के खेल रहे थे उन लड़कों को बोला, बेटा जरा घर के अंदर चढ़कर देखो क्या बात है, कूलर चल रहा लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा है। अब जब दोनों बच्चे अंदर चढ़ते हैं तो वहां कमरे भी बंद थे। इस दौरान एक बच्चे ने कमरे के अंदर खिड़की से झांक कर देखा तो बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। उन्हें लगा कि, उसने तुरंत बताया कि बड़े मियाँ अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है। इस दौरान किसी खिड़की से जो है अकबर अली ने भी झांक कर देखा तो उन्हें लगा कि कमरे के अंदर किसी की लाश पड़ी है। अब अकबर अली को लगा कि जो नई बहू आई है कहीं उसने ही तो उनके बेटे की हत्या नहीं कर दी है। और आजकल तो इस तरह की खबरें खूब चल रही थी। तो अकबर अली को भी लगा उनका बेटा बेचारा नई बहू के चक्कर में फंस गया और उसने मारकर वो भाग गई और ये बेचारे को काम तमाम हो गया। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना 112 नंबर को मिलाई। पुलिस टीम आती है। पुलिस टीम आने के बाद जो है तमाम बड़े अधिकारी भी, हत्या की मामला था तो डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो बेचारे पिता थे वो फूट कर रोए जा रहे थे कि उन्हें तो यही लग रहा था कि उनके बेटे की हत्या हुई। जब पुलिस की टीम आ गई तो उन्होंने ताला तोड़कर घर के अंदर घुसने का, प्रवेश करने का फैसला किया। घर का ताला तोड़ा गया और कमरे के अंदर जैसे ही पहुंचे तो उन्हें वहां पर कमरे के अंदर फरहान नहीं लेकिन उसकी तीसरी पत्नी उज्जमा की लाश पड़ी मिलती है। उसके सिर पर ईंट से लग रहा था, क्योंकि बगल में ही खून से सनी हुई ईंट पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इस ईंट से उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई बार वार किए गए हैं। और फिर उसकी जब हत्या हो गई तो फरहान, माना यही गया क्योंकि फरहान घर पर नहीं था, 2 दिन से वो गायब था, उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था, तो सबको यही लगा कि फरहान ने ही जो है हत्या की है। इस दौरान पुलिस ने घर की जांच छानबीन की।
फरहान का न मोबाइल मिला न फरहान मिला। इसके अलावा उज्जमा का मोबाइल पलंग पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने मोबाइल जब्त किया, बॉडी को जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान जो अकबर अली यानी फरहान के पिता रो रो के बदहाल हुए जा रहे थे, उन्हें थोड़ा सा तो कम से राहत हुई कि हाँ चलो बेटा तो नहीं मरा, लेकिन अब उन्हें ये चिंता होने लगी कि बेटे ने भला तीसरी पत्नी की हत्या कर क्यों दी। वहीं पुलिस ने जो है जांच पड़ताल शुरू की, पूछताछ की, तो पता चला जो उज्जमा के घर वालों से संपर्क किया गया, तो उज्जमा के घर वालों ने बताया, नेहा उसकी छोटी बहन का नाम है नेहा, उसने बताया कि उससे की बहन जो उज्जमा है उसकी 4 साल पहले अनवर नाम के एक युवक से शादी हुई थी, लेकिन अनवर को कैंसर हुआ और जिसके वजह से मतलब 4 साल नहीं, अभी से 4 साल पहले अनवर की कैंसर से मौत हो गई। जो उसके जीजा थे, उनके 2 बच्चे थे। झांसी में ही नाना के घर पर रहकर यानी अपने उज्जमा के माता पिता के घर पर रहकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बहन ने बताया कि उज्जमा की मुलाकात 7 महीने पहले फरहान से हुई थी और एक शादी कराने वाली वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। फरहान ने पत्नी से तलाक के बारे में बताया था, इससे बात बन गई। दोनों ने 20 अप्रैल को निकाह किया और फरहान उसे अपने घर ले आया, अपने मतलब अपने घर पे अपने अब्बू के पास मिलाया। लेकिन उस दौरान जो है उज्जमा के दोनों बेटे जो है अपने ननिहाल में ही रहे। घटना के बाद फरहान गायब था। सबसे पहला शक फरहान पर ही था, लिहाजा पुलिस ने 3 टीमें बनाकर जो है इस मामले में फरहान की तलाश की। इस दौरान पुलिस ने फरहान के नंबर को भी सर्विलांस पर डाला। फरहान शायद इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन बताते कि उसने जब इस घटना के बाद अब बिहार के नंबर, हाँ उसने बिहार का कोई नंबर उसने ले रखा था और उस नंबर से अपनी माँ को कॉल किया था, शायद बताने के लिए कि हाँ वो कहाँ है क्या है। तो उस नंबर को ट्रेस करते हुए रविवार को पुलिस ने उसे ताजमहल के पास दबिश देकर पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे हिरासत में लिया गया और फिर उससे पूछताछ शुरू हुई कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी की हत्या कैसे की और उसके पीछे की वजह क्या थी। अब फरहान ने पुलिस को क्या बताया वो हम आपको बता देते हैं। पूछताछ में आरोपी फरहान ने बताया कि उसकी दूसरी पत्नी से छोड़ गई थी। वह अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए परेशान था और वो चाहता था कि कोई ऐसी औरत मिल जाए जो उसके दोनों बच्चों को और उसके घर को संभाल सके, ताकि सब कुछ आने वाला जीवन जो है अच्छा रहे। बच्चों को लिए भी एक माँ हो जाएगी, खाना पीना, हमको भी काम का चिंता होती, तो सारी समस्याएं समाधान हो जाए। लिहाजा 7 महीने पहले वेबसाइट के जरिए झांसी की उज्जमा से उसकी मुलाकात हुई। उज्जमा के भी पति की कैंसर से मौत हो चुकी थी, उसके भी 2 बच्चे थे। हम दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के दौरान फरहान ने कहा कि उज्जमा ने अपने आप को बहुत नेक दिल औरत और ऐसा औरत दिखाया कि जो बहुत शरीफ है और जिम्मेदारियों को समझती है और जिम्मेदार महिला की तरह अपने आप को दर्शाया। फरहान ने कहा, मैंने सब कुछ बताया कि भाई हमारे 2 बेटे हैं, ये मेरी तीसरी शादी है। उज्जमा ने भी बताया कि भाई ये मेरी दूसरी शादी है, हमारे भी 2 बच्चे हैं। उज्जमा ने उसका और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखने का शादी से पहले वादा किया था। यही वादा फरहान चाहता था कि भाई शादी हो जाए तो तुम हमारा बच्चों का ख्याल रखो। तो उज्जमा ने वादा किया। बदले में फरहान ने वादा किया कि हम तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाएंगे, जो भी उसका खर्चा वर्चा जो होता है वो भी हम करेंगे, अपने ही बच्चों की तरह उनको भी हम मानेंगे। अपने दोनों बच्चों के साथ रखने के लिए भाई ये होगा कि ठीक हम लोग सब लोग अब एक साथ रहेंगे। निकाह के बाद वो अपने बच्चों को साथ नहीं लाए, उसका कहना था कि हम थोड़े दिनों बाद लेके आएंगे। लेकिन फरहान जो है अपने बेटों को लेकर ये नगला पैमा के गांव में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब फरहान का कहना है कि जब वो अपने बेटों को अपने पिता के पास अपने बच्चों को लेकर इस घर में आया तो जो उज्जमा थी उसके तो हाव भाव ही बदल गए। वो नहीं चाहती थी कि हमारे दोनों के साथ में जो है ये मेरे दोनों बेटे रहें। इस बात का वो विरोध करने लगी, बच्चों का ध्यान रखने से मना कर दिया। फरहान ने कहा कि वो खाना बच्चों के लिए समय से नहीं बनाती थी, मामूली बातों पर बच्चों को पीटती थी, यहाँ तक कि बच्चे अगर शिकायत कर देते थे और मैं उससे कुछ पूछ देता था तो वो कलेश करती थी, मतलब झगड़ा होता था। शादी के 2-3 महीने ही नहीं हुए थे, इतना सब कुछ बवाल होने लगा।
फरहान ने बताया कि उज्मा मोबाइल पर घंटों चिपकी रहती थी। मोबाइल हाथ लगाने पर अगर ये देखने लगो कि मोबाइल पर वो क्या देख रही है या किससे बात कर रही है तो झगड़ा शुरू कर देती थी। मतलब ये कहने लगती तुम हमारा मोबाइल चेक करो, तुम हम पर शक करो। मतलब बेवजह की बातों पर झगड़ा करना अब उसकी आदत सी बन गई थी। 26 जुलाई की रात उसका कहना है कि जब मैं घर आया तब घर पर खाना नहीं बनाता, बच्चे बेचारे भूखे थे। यहां पर जो है मैं आया, बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने खाना ही नहीं बनाया। अब इस बात पर जो है मैंने उसको डांट लगाई। जब डांट लगाई तो वो लड़ने लगी। मैं गुस्से में बाजार गया और वहां से कुछ खाने के लिए लेने चला गया। मतलब ये था कि मैं कुछ खाने के लिए लेने जा ही रहा था तो उसने मेरा पीछे से कॉलर पकड़ लिया, उज्मा ने, और कॉलर पकड़ के ऐसे खींच दिया जिसकी वजह से मैं गिर गया। अब फरहान को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। एक आदमी है, आदमी का अपना मान सम्मान होता है। उसे लगा कि ये तो सारी दहलीजी लांग दे रही कि एक तो खाना नहीं बना रही है, हम डांट रहे हैं तो हमसे लड़ रही है, और जब हम कुछ लेने जा रहे हैं तो उसने देखो कितनी बड़ी हिम्मत की कि मेरा पीछे से कॉलर पकड़कर खींच दिया और मैं गिर गया। अब जब फरहान गिर गया तो गुस्से में वहां पर एक ईंट पड़ी थी। उसी गुस्से में, उसी तैस में आग बबूला हुए फरहान ने उस ईंट को उठाया और सीधे उसके सिर पर ऐसे दे मारा, यहां मारा। ईंट लगते ही उज्मा गिर गई, खून बहने लगा और इस दौरान चीख चिल्लाहट मचने लगी। लेकिन इसके बाद फरहान ने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरे हाथ नहीं रुके और मैं लगातार उसकी ईंट मारते गया। इस दौरान उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं रोका, मारता रहा। और इसके बाद आखिर में एक ब्लेड या चाकू सा कहे मुझे मिला, मैंने उसके गले पर फेर दिया जिससे खून का फव्वारा सा छूटा और वहीं पर वो तड़प कर मर गई। जब पत्नी की हत्या हो गई इसके बाद जो है उसने कहा कि अब ये था कि क्या करें, आज नहीं कल इस हत्या का राज खुल जाएगा, कब तक छुपा सकता। लिहाजा उसने क्या किया, तुरंत ही जो है अपने दोनों बच्चों को, इसकी लाश को कमरे में डाला, अपने दोनों बच्चों को लिया, अपने दोनों बच्चों को, पिताजी तो होटल पे थे, पिताजी के घर पर जो है अपने अब्बू के घर पर जाकर छोड़ दिया और फिर वहां से फरार हो गया। यानी जिस दिन ये पेट दर्द की बात कर घर से वहां होटल से आया था रविवार को, उसी दिन जो है इसने हत्या कर दी और 2 दिनों तक जो है उज्मा की लाश घर के अंदर पड़ी हुई थी। इसी वजह से जब घर के अंदर लोग गए तो तेज बदबू का सामना करना पड़ा क्योंकि लाश अब सड़ने लगी थी। अब ये इसने पूरा घटनाक्रम बताया कि इस वजह से मैंने जो है उज्मा की हत्या की, क्योंकि एक तो वो जो वादा हुआ था कि मेरे बच्चों का मेरा ख्याल रखेगी, जैसे ही हम अपने बच्चों को घर लेके आए वो मेरे बच्चों को विरोध करने लगी, खाना समय से नहीं बनाती थी, दिन भर मोबाइल पर लगी रहती थी। जब मोबाइल उससे देखने के लिए ले लो कि क्या तुम किससे बात कर रही, तो उसको बेवजह का बहाना बनाकर झगड़ा कर, मतलब उसको ये था कि मेरा मोबाइल मत छू। ठीक, बच्चे बेचारे भूखे भूखे रहते थे, मन आया तो बनाया, नहीं मन आया तो नहीं बनाया। मतलब उसका यह था कि बच्चों को तुम यहां से हटाओ, हम तुम सिर्फ रहेंगे, जैसे मैं अपने बच्चों को नहीं लाई वैसे तुम भी अपने बच्चों को मत लाओ। फरहान को ये नहीं चाहिए था, फरहान को चाहिए था कि बच्चे की देखभाल। और इसी बात को लेकर रविवार को इतना बड़ा झगड़ा हुआ। मेन चीज ये थी कि जो उसने किया, एक तो खाना नहीं बनाया, अब बच्चे रो भूख से बिलख रहे हैं, भले ही कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बच्चे थे 10 साल या 8 साल ऐसे ही बच्चों की उम्र होगी। अब वो एक तो खाना लेने जा रहा है तो उसने पीछे से जो पकड़ा और फरहान उससे गिर गया ना, फरहान को ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं हुई कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये अब हाथ भी उठाने लगी है, और इसी वजह से जो है उस गुस्से में उसके हाथ जो लगा उसने ही उसको हथियार बना लिया और उज्मा को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते। फिर उज्मा की बहन का भी एक दावा है जो इस पूरी बात को अलग बताता है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या हो सकती है। उज्मा के घर वालों के हिसाब से वो भी हम आपको बताएंगे। दिनांक 28/7/2026 को थाना ताजगंज के मोहल्ला अहमद बुखारी से बंद मकान के अंदर शव पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना ताजगंज पुलिस द्वारा बंद मकान का ताला तोड़वा करके मकान के अंदर से एक महिला जिसका नाम उज्मा था का शव प्राप्त किया और जिसको बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।
महिला के मायके पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज पर हत्या का मुकदमा महिला के पति फरहान के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उच्च अधिकारी के आदेश के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था और आज थाना ताजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त फरहान की गिरफ्तारी की गई है और जिसको वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय भेजा गया था और साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब आपने फरहान ने क्या हत्या की वजह बताई, आपको पता चल गया। अब उज्जमा की बहन का क्या कहना है वो हम आपको बता दें। उज्जमा की बहन नेहा ने बताया कि निकाह के बाद आरोपी फरहान जो है उज्जमा से रुपयों की मांग कर रहा था। दरअसल उज्जमा के खाते में बताते हैं करीब 1.5 लाख रुपए जमा थे और उस रुपयों को निकाह के बाद फरहान ने निकलवा लिए थे। निकाह के समय भी वो सोने के जेवरात पहनकर गई थी। फरहान अपने साथ सभी जेवरात भी लेकर गया है। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए उज्जमा कहना है कि उज्जमा की बहन का कहना है कि जो उज्जमा ने एक तो 1.5 लाख रुपए था वो उसके अकाउंट में नहीं है। इसके अलावा वो जो गहने जेवर उसके पास थे अपने पहले पति से ही होंगे जो वो सब भी गायब हैं और वो सब भी फरहान अपने साथ ले गया था। वो सब कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने अभी फरहान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि हमने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को फुटेज चेक किया। कुछ फुटेज में वो नजर आया नगला पैमा से आगरा कैंट स्टेशन की तरफ जा रहा था। इसके बाद एक्टिवा स्कूटर से भी वो दिखा मगर वो अभी तक जिस स्कूटर से वो कहीं भागता हुआ दिख रहा था सीसीटीवी कैमरे में वो स्कूटर पुलिस को नहीं मिला। ऐसे में आशंका है कि उस एक्टिवा को उसने कहीं खड़ा कर दिया। इसके बाद जो है जब वो आगे कहीं पुलिस की नज़र में आया तब उसे गिरफ्तार किया। अब हो सकता है कि उस एक्टिवा के अंदर ही जो है गहने और रुपए हों। तो क्या जो उज्जमा के घर वालों का है कि रुपयों के लालच में शायद इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हो सकता है कि फरहान जो है जो उज्जमा से रुपए मिलने वाले थे उनके साथ कुछ अपना नया कारोबार करना चाहता हो। उज्जमा ने उसे देने से मना कर दिया हो। शायद इस वजह से ही झगड़ा हुआ हो। ये मानना है नेहा उज्जमा के बहन का कि हो सकता है कि इस पैसे के लिए जो है हमारी बहन की हत्या की गई। बहरहाल अभी तो जो फरहान था ये तीसरी शादी जो किस्मत देखो कहते हैं ना किसी की एक शादी जो है सालों साल ताउम्र चलती है और किसी की 3-3 शादी होने के बाद भी जिसकी जिंदगी में कहते हैं ना कि पत्नी का सुख नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है। यही हाल फरहान का था। पहली पत्नी से तलाक हुआ, दूसरी पत्नी ने छोड़ दिया और तीसरी पत्नी आई तो 3 महीने भी मामला नहीं चला और आखिरकार वो हत्यारा बन गया। यानी पत्नी का सुख उसकी किस्मत में था ही नहीं। जिन बच्चों के लिए उसने उज्जमा को चुना था अब वो बच्चे पहले तो बाप के सहारे तो थे ही, अब बाप भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। यानी माँ का सहारा था ही नहीं, अब बाप का भी सहारा उनके पास से छिन गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।